हमारा बिहार इतना निचले स्तर पे कैसे गिर गया? हमारे बिहार में इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी कैसे आ गई? दोस्तों कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखे। तो सबसे पहले में आ जाता है कि हमारा बिहार लैंडलॉक एरिया में आता है, जहां पे लोग कहते हैं कि हमारे बिहार में इंटरनेशनल मार्केटिंग नहीं हो पाती, इंटरनेशनल लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं आ पाते। तो इसकी वजह से क्या ये सही है? जैसे में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है, तो वहां पर इंटरनेशनल मार्केट आता है। और बिहार के अगल बगल कोई भी इंटरनेशनल जगह नहीं है, इंटरनेशनल देश नहीं है। एक देश है, उसका नाम है पता है क्या? नेपाल। लेकिन वो कहता है क्या? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि उसका भी रास्ता चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया पहला फैक्ट, नो मोर इंडस्ट्री, मतलब हमारे बिहार में कोई भी बड़ी कंपनियां नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे बिहार में कंपनियां क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये हर नौजवान के दिमाग में ये खटक रहा होगा। लेकिन मेरा दोस्तों, पहले जब झारखंड बिहार से के साथ था तो बिहार में बहुत सारा खनिज लवक, आपको पता ही होगा, उस टाइम मिल रहा था। तो पता है 1950 से लेकर 1990 तक हमें निचोड़ा गया। क्यों निचोड़ा गया, मैं आपको वीडियो के आगे बता रहा हूं। जैसे 1950 में बिहार सरकार को ऐसी लालच भरी आंखों से देखा गया ना कि आप सोच नहीं सकते। भारत सरकार ने एक स्कीम लाई थी जिसके अनुसार जो भी बिहार में खनिज लवक निकलता था उसे दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी देती थी, जिसके कारण बहुत सारा राज्य मतलब वहां ले जाता था गाड़ी, और वहां से माल, जितना भी कच्चा माल था उसे भर कर अपने राज्यों में ले जाता था। इससे हमारा बिहार बहुत ही गरीब और होते रह गया, क्योंकि अगर ये चाहता, बिहार सरकार चाहता, तो बिहार में ही फटकरी बनती, बिहार में ही वो कच्चा माल आता, वहां फिल्टर होके अन्य राज्यों में जाता, तो हमारे बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलती, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट आता, तो हमारे बिहार भी बहुत ज्यादा भी तरक्की कर पाता। ये सबसे बड़ा मेजर इसमें गलती था 1950 से लेकर 1990 के बीच में। एक बात और, जब हमारे भारत में लिबरलाइजेशन होने लग गया तो दूसरे जगह की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए हाथ पैसारने लग गई, क्योंकि उस टाइम हमारे भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां नहीं थी। तो अन्य राज्य जहां हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कोलकाता, ये सब की जगह की सरकारें दूसरे जगह से फंड लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत जोरों शोरों से लगी हुई थी। लेकिन हमारे बिहार की राजनेता और हमारे बिहार की जनता इसे उस टाइम कास्ट पॉलिटिक्स खेल रही थी। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब समझ रहे हो ना? जो भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो बोल रहा है कि ये कास्ट का नंबर ये है, ये कास्ट का नंबर ये है, वही चल रहा था उस टाइम भी। तो इसके कारण हमारे बिहार सरकार की जो भी नियत थी, उसके नियत में उस टाइम की सरकारें कास्ट पॉलिटिक्स खेलने में बिजी थी। तो जब पूरी भारत की राज्य जो वहां फंड लाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहां बिहार सरकार कास्ट पॉलिटिक्स खेल रही थी। उस टाइम भी दो नेता उभरे थे, एक लालू यादव और एक नीतीश कुमार। वो भी अच्छा ही किया, क्योंकि जो निचले कास्ट के लोग थे उसे बहुत ही प्रताड़ना मिल रही थी। उस टाइम किसी को साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, किसी को साथ खाने की अनुमति नहीं थी, तो उसके साथ अभी आप देख रहे हो दोनों साथ बराबर खड़े हुए हैं। तो वो दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही गंदा भी काम किया, जो हमारे कास्ट पॉलिटिक्स खेलकर जो हमारे बिहार को नीचे स्थल पर ले गया है। 1993 तक मेरे दोस्तों भारत को निचोड़ कर उसमें कुछ भी नहीं, जो मतलब है मद का छत्ता, उसमें से सारा मद निकाल लिया पूरे अन्य राज्यों ने और बिहार की सरकारों ने। अब बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं है। जैसे 1991 में इंटरनेशनल कंपनियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी, तो उस टाइम से कास्ट पॉलिटिक्स चलते चलते अभी तक वो चल रहा है। मेरे दोस्तों आप बुरा मत मानिएगा, 70 साल में 40 बार अलग अलग सरकारें आ गई है, अलग अलग मतलब सत्ता परिवर्तन हो चुकी है 40 बार। और उसमें से मेरे दोस्तों पता है 23 बार 23 बार मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है। इससे अनुमान लगा सकते हो बिहार की विकास कब करता। सब राजनीति करने में ही बिजी थे। उसमें से भी हर मुख्यमंत्री को पता है कितने साल मिला गया? 1.5 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष में एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? अरे हमको सरकारी जॉब भी लगेगा ना, तो 1.5 वर्ष में इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात थी। मेरे दोस्तों अभी भी मौका है, आप बदल सकते हो इस चीज को। आप ऐसी सरकार लाएं जो बिहार को विकसित कर सके अन्य राज्यों की तरह।
बिहार में एक ही सोच है कि हमारी कास्ट आगे बढ़े, हमारा जात आगे बढ़े, लेकिन इससे बिहार की विकास नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। जब तक आप एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करोगे, हर इंसान विकास करेगा ना तो ही बिहार आगे बढ़ सकता। ये कहेगा कि हम यादव को सपोर्ट करेंगे तो यादव आगे बढ़ेगा, कुम्हार को करेंगे कुम्हार बढ़ेगा, कोयरी करेंगे कोयरी बढ़ेगा, चमार कहेंगे चमार, मतलब हर कास्ट एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो ही बिहार तरक्की कर सकता है मेरे दोस्त। एक बताओ मेरे दोस्तों, अन्य राज्यों की माँ अगर बच्चे 2 पैदा करती है ना तो बिहार की माँ 3 से 5 बच्चे पैदा करती है। तो आपको बताओ, अन्य राज्यों की माँ 2 बच्चे पैदा करती है और बिहार की माँ 5 बच्चे पैदा करती है, तो आप भी बताओ शिक्षा कितने को मिलेगा? शिक्षा अगर 5 को पैदा किया, 3 को शिक्षा मिली, रोजगार 1 को मिली, तो बेरोजगार कितने हुए? 4 हुए। मतलब शिक्षा जितनी जन्म दर है उतनी शिक्षा दर नहीं है, उससे कम मतलब रोजगार दर है। तो कैसे बिहार तरक्की करेगा? इस चीज को समझे। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों कि बिहार हमेशा नीचे ही था। पता है 1980 में बिहार है जो पंजाब से ऊपर था, मतलब पर कैपिटल इनकम में, हर इंसान की प्रति वर्ष आय में। लेकिन अभी पता है पंजाब हमारे से 3 गुना है। मतलब सोच सकते हो 1980 में जो बिहार पंजाब से ऊपर था, वो अभी पंजाब जो बिहार से 3 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति इनकम है। बिहार के भी इनकम पता है 31,000 समथिंग है और वो पंजाब का 3 गुना हो चुका उस वर्ष से। बिहार को लैंडलॉक कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो पंजाब भी तो लैंडलॉक है। तो विकसित कैसे कर रहा है, विकास कैसे कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां क्यों जा रही है? इस पर सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं मेरे दोस्तों। चलते हैं, लव यू।